इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश मीडियम का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चेतना क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। ये उस जगह का, उस क्लब का नाम है चेतना क्लब। इस नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। डेट पे ध्यान दें। लास्ट डेट ऑफ द ईयर है 31 मार्च 2016, यानी फर्स्ट डेट होगी 1 अप्रैल 2015। तो पहली डेट का कैश बैलेंस यानी रोकड़ शेष दे रखा है 5,000 रुपये। सदस्यता शुल्क यानी मेंबरशिप की फ़ीस दे रखी है। क्लब के पास 300 मेंबर हैं और वो उनसे 15 रुपये पर मेंबर के हिसाब से फ़ीस लेता है। 300 मेंबर 15 रुपये हर मेंबर जमा करता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। टोटल 300 मेंबर थे, जिसमें से 25 लोगों ने अपनी मेंबरशिप की फ़ीस नहीं जमा करी। तो कितने लोगों ने जमा करी? 275 इंटू 15। और 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए यानी एडवांस अगले साल के लिए भी चंदा जमा कर दिया, यानी अपनी मेंबरशिप फ़ीस जमा कर दिया है। तो 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 15 रुपये अगले साल के भी जमा कर दिए हैं। अब इसको कैसे लिखना बताते हैं। वेतन यानी सैलरी के बारे में कहा गया है कि 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से फरवरी 2016 तक का वेतन दे दिया है। और किराए के बारे में बोला गया 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से जून 2016 तक का किराया दे दिया है। और फर्नीचर के बारे में कहा गया है कि माह मार्च 2016 में, यानी करंट ईयर में ही आ रहा है मार्च 2016, फर्नीचर के लिए 1,000 रुपये अग्रिम दिए, लेकिन परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। और लास्ट में कहा गया विविध व्यय वर्ष में 1,000 रुपये विविध व्यय हुए, जिसमें से 150 रुपये देने बाकी हैं। फिर लास्ट में आंसर दे रखा है। तो पहले के क्वेश्चन की ही तरह सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रुपए का कॉलम बना लिया। सबसे पहले सारे सवालों की ही तरह यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, टू में टू बैलेंस BD यानी स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द ईयर। तो यहाँ दे रखा है स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द ईयर 5,000। सबसे पहले वो अमाउंट लिखा जाएगा 5,000 रुपये। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट यानी जो पैसे मिले हैं सदस्यता शुल्क के मिले हैं। सदस्यता शुल्क को आप मेंबर्स फीस भी कहते हैं और मेंबरशिप फ़ीस भी कहते हैं। तो मेंबर फ़ी या मेंबरशिप फ़ी दोनों ही बातें ठीक है। अब यहाँ पर जो मेंबर फीस है उसमें भी कहा गया करंट ईयर में कुछ पैसे आए हैं और कुछ लोगों ने नेक्स्ट ईयर के पैसे भी जमा कर दिए हैं। तो पहले करंट ईयर पे ध्यान दें। हमारा करंट ईयर है 2015-16, 2015-16, और नेक्स्ट ईयर है 2016 से 17। करंट ईयर ध्यान रखो, उसी से पे आप प्रीवियस ईयर भी निकालेंगे, उसी से आप हमेशा नेक्स्ट ईयर भी निकालेंगे। तो पहले करंट ईयर की बात कर लें। बोला गया था कि यहाँ पर 300 मेंबर हैं और हर एक मेंबर को 15 रुपये पर मेंबर के हिसाब से जमा करना है। लेकिन 300 में से बोला गया करंट ईयर में से 25 लोगों ने पैसे नहीं जमा किए। तो अगर 300 में से 25 लोग पैसे नहीं जमा कर रहे हैं तो 275 कितने मेंबर्स पैसे जमा कर रहे हैं? 275 मेंबर्स पैसे जमा कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹15। 275 मेंबर 15 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 275 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4125। इसको यहाँ लिखेंगे करंट ईयर वाले में 4125 यहाँ अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो कितने मेंबरों ने नेक्स्ट ईयर के पैसे दिया है? 5 मेंबरों ने। 5 मेंबर और हर एक मेंबर का वही 15 रुपये पुराना वाला। तो 5 मेंबर 15 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 यानी कि 75 रुपये। और इन दोनों को जब आप ऐड करके इधर बाहर लिखेंगे तो आएगा 4,200 रुपये। ये पूरी मेंबरशिप फ़ीस को लिखने का तरीका है, इसी तरीके से ये लिखी जाएगी। इसके बाद वेतन की बात हुई है, सैलरी पेड की जाती है, ये एक्सपेंस है, ये इधर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी। ज़रा सैलरी के बारे में ध्यान दें। 300 रुपये प्रति माह यानी 300 रुपये हर महीने की सैलरी दी जाती है। और हम लोग जो डिटेल बनाते हैं वो पूरे 1 साल की होती है। अगर इन्होंने पूरे साल का किराया दिया होता तो वो अप्रैल से लेके मार्च तक का होता।
लेकिन उन्होंने कहाँ तक का सैलरी दिया है, फरवरी तक। फरवरी तक सैलरी दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मार्च की सैलरी नहीं दिया। तो टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक महीने की इन्होंने सैलरी नहीं दी, यानी फरवरी तक सैलरी दी है। तो इसका मतलब इन्होंने सिर्फ 11 महीने की सैलरी दी है। तो सैलरी यहाँ कैसे लिखी जाएगी, 300 रुपये हर महीने की सैलरी है और इन्होंने फरवरी तक सैलरी दी है, इसलिए 300 रुपये इंटू 11 मंथ्स। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 3,300, 3,300। सैलरी के बाद आपकी बुक में यहाँ पर लिखा है किराया, यहाँ लिखेंगे रेंट। किराए के बारे में बोला गया 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यानी 150 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से किराया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 150 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। अब ये देखना है कि कहाँ तक का दिया गया है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है, जितनी भी पैसे मिल गए वो इधर आपको रिसिप्ट में लिखने हैं, और जितने भी पैसे आपने दे दिए वो सब आपको पेमेंट वाली साइड पर, इधर की साइड पर लिखने हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो या ना हो। जितने भी पैसे मिल गए हैं वो भी आपको लिखने हैं, जितने भी पैसे आपने दे दिए हैं वो भी लिखने हैं, जो नहीं दिए हैं वो नहीं लिखने। रेंट में 150 और जून तक का किराया दिया है। अब ज़रा ध्यान दें, जून ईयर ख़त्म हो जाएगा मार्च में, लेकिन इन्होंने जून तक का किराया दे नहीं है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का किराया ज़्यादा हो गया। तो एक साल के होते हैं टोटल 12 महीने, उसमें 3 महीने और जोड़ दो, टोटल हो जाएंगे 15। तो इन्होंने 150 रुपये के हिसाब से 15 महीने का किराया जमा कर दिया है। तो 150 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 2250। ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2250 रेंट में। फिर आएगी फर्नीचर की बात। फर्नीचर, बाय फर्नीचर, इसमें बोला गया है मार्च 2016 में फर्नीचर के लिए 1,000 रुपये अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। अब यहाँ आपको ये समझना है कि फ़र्नीचर के लिए 1,000 रुपये ये दे चुके हैं, लेकिन ईयर के एंड तक 150 रुपये का फर्नीचर आया है, बाकी का अभी तक नहीं आया है। यहीं पर आपको ये चीज़ समझनी है जो भी हम आपको बता रहे थे, जितने पैसे चले गए वो आपको पूरे लिखने हैं, जितने पैसे आ गए वो लिखने, चाहे काम उसका पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। तो पैसे तो पूरे 1,000 रुपये जा चुके हैं, तो आप यहाँ पर पूरे 1,000 रुपये लिखेंगे। 150 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितने भी पैसे पूरे गए हैं वो आपको पूरे ही लिखने हैं। फर्नीचर के बाद यहाँ पर आखिरी पॉइंट है विविध व्यय। विविध व्यय इंग्लिश मीडियम में सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से भी हो सकता है और मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से भी हो सकता है। तो आप चाहे सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से लिख लें, चाहे मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से लिख लें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष में 1,000 रुपये विविध व्यय हुए, जिसमें से 150 रुपये देने बाकी हैं। इस पे ध्यान देना, 1,000 रुपये एक्सपेंस के देने थे, लेकिन उसमें से अभी तक 150 देने बाकी हैं। इसका मतलब अभी हमने 150 पेड नहीं किए। तो पेड कितने किए हैं, 1000 में से 150 लेस कर लो, कितने पेड किए हैं, 850, 850 रुपये। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप लिखेंगे, जब सारी एंट्रीज़ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी, फिर निकालेंगे यहाँ पर बैलेंस, जिसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकालने का वही तरीका है पुराना कि आप पहले दोनों साइड को रफ में टोटल कर लें, फिर ज़्यादा वाला टोटल नीचे बॉक्स बनाकर उसमें लिख दें, और फिर ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल घटाकर यहाँ लिख दें। ज़रा देखो बैलेंस इसमें कितना आ रहा है, निकाल के बताओ।